उन्हें ये लगता ही नहीं है। अगर कोई इंसान कोई गलती करता है सॉरी तो बोलता है ना, बेसिक ह्यूमन डिसेंसी। मेरा हाथ लग गया आपको, आई एम सॉरी, इतनी ह्यूमन डिसेंसी हमारी हमें सिखाई गई है इसी एजुकेशन सिस्टम ने, जिस एजुकेशन को हम क्वेश्चन कर रहे हैं। बट आपको नहीं सिखाई कि आपने जो गलती करी है उसको रिकॉग्नाइज तो करिए कि इशू है, माफ़ी मांगिए, माफ़ी चलिए मत मांगिए, अप्रिशिएट तो करिए कि हम कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं। आपने हमें डीमोरलाइज करके रख दिया है। हम जैसे लॉ स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे लॉ करने का फ़ायदा क्या है जब हम बोल ही ना सके। हम अगर यहाँ बोल रहे हैं, कल को चलिए ये वीडियो अपलोड हो जाती है, कल को सेंसर बोर्ड ने सेंसर कर दी, फिर कहाँ जाएं हम, कहाँ जाएं? सेंसर बोर्ड ने भी सेंसर कर दी, हमें भी उठा के ले जा रहे हैं। प्रोटेस्ट करने के लिए वायलेंट हो गई तो हम जेल के अंदर होंगे। हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? डेमोक्रेसी कहाँ? सिर्फ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी शुरू होकर वहीं खत्म हो चुकी है यहाँ पे। नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है सोनम सर एक जरिया थे। उल्टा उनके दूर जाने के बाद हम और इंस्पायर हो जाएंगे कि हमें भी सेम एक्शंस लेने, हमें सेम तरीके से बढ़ना, क्योंकि एटलीस्ट गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड तो करा हमें। बिकॉज गवर्नमेंट जब तक अप्रिशिएट ही नहीं करेगी इशू को, तब तक उस बारे में बात कैसे करेगी? उन्हें लगता ही नहीं उन्होंने कोई गलती करी है। लेकिन मजबूत कड़ी हटा दी गई है यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी हटी है, कैरेक्टर यही है। अभी बॉडी हटी है, क्या आपको क्या लग रहा है हम क्यों हैं यहाँ? मेरा ये पहला दिन, आज पहला दिन है मेरा, ये वो नहीं है फिर भी मैं आऊँ। टाइम लगता है ना, जॉब भी है, सब कुछ है, उसके बाद टाइम निकालने में मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकती। देखिए बिल्कुल इरेशनल नहीं हो सकती। संडे आए थे, देर आए दुरुस्त आए, कह सकते हैं। नहीं, मैं फर्स्ट डे से इसके सपोर्ट में थी, नो डाउट। बट आई डोंट नो, मेरे को, मैं एक दिन घर पे डिस्कशन कर रही थी अपनी मम्मी के साथ, तो मम्मी कह रही है तुम जाती क्यों नहीं हो प्रोटेस्ट में? तो मैं लगा ठीक है जाने। हाँ जी, आई एम सो लकी टू हैव हर। मतलब मुझे यही लगता है कि उन्होंने खुद कहा कि तुम क्यों नहीं जाती हो। मतलब मेरी मम्मी इज़ नॉट एब्सोल्यूट सपोर्टर है, बट व्हेन वी वर टॉकिंग तो शी सेड कि तुम जाती क्यों नहीं हो प्रोटेस्ट में, जाओ फिर। इस दिन के आंदोलन में क्या समझा आपने? आपको लगता है सरकार मानेगी बात? मुझे आज का, देखिए आज का जो वो हुआ है, जो भी आज सीन हुआ है, उसके बाद मुझे लग रहा है सरकार इज़ वेरी मच रिजिड। ठीक है, ब्रिटिशर्स भी मान गए थे। वी हैव सीन मैनी वीडियोज़ जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे हंगर स्ट्राइक किए, बहुत कुछ किया, बट स्टिल ब्रिटिशर्स भी मान गए। बट अपने ही देश के लोग पता नहीं क्यों नहीं मान रहे हैं, अपना ही देश है ना। आई जस्ट वॉन्ट टू से कन्वे दिस टू सर, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर, आप मन की बात करते हैं, आज हमें मन की बात करनी है, प्लीज़ आ जाइए। हम टू हैव अ डायलॉग, हंगर स्ट्राइक पे सर क्यों है? टू हैव अ डायलॉग, और हमें मन की बात ही करनी है। हमने आप पे कोई एलिगेशन नहीं लगाया। वी जस्ट वांट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द थिंग्स यू आर डूइंग फॉर अस सो फार। आपने जो भी किया है, अगर आपने अच्छा किया तो आप आके बता दीजिए ना। नहीं समझ में आती, एग्जैक्टली नहीं आ रही है। और आप इसी देश के हैं ना, आई डाउट, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं जिससे ये प्रूव हो जाए कि आप इसी देश के हैं। क्योंकि जो इस देश के हैं वो तो यहीं खड़े हैं, मुझे तो सब यहीं दिख रहे हैं। आंदोलन से भी बताए हैं उन्होंने। अगर हमारा पेशा आंदोलन करना हम कर रहे हैं तो फिर आप हटा क्यों रहे हैं? आप फिर हटा क्यों रहे हैं, खदेड़वा क्यों रहे हैं? जो की बेटी में बताया गया आपको। सोनम वांगचुक जी बस जब लद्दाख में एनवायरनमेंट के लिए कर रहे थे तभी उनको एंटी नेशनलिस्ट कह दिया गया था ना। जो भी लोग देखिए, जो भी लोग अपने लिए स्टैंड लेने आएंगे, जो भी सरकार के खिलाफ खड़ी होएगी, उन सबको एंटी नेशनलिस्ट ही किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ सरकार ही नेशनलिस्ट है, सिर्फ सरकार ही अपने देश के बारे में सोच रही है। तो प्लीज़ सोच लीजिए ना, अगर आप ही सिर्फ देश के बारे में सोच रहे हैं तो सोच लीजिए ना। चुनाव के बारे में सोचती है, चुनाव कैसा जीतना, कहाँ जीतना, तो यही तो प्रॉब्लम है। तो फिर वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। और मेरा ना पर्सनली उन लोगों से सवाल है जो डिफेंड कर रहे हैं कि जो सपोर्टर्स हैं, जो रूलिंग पार्टी के, रूलिंग गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं, दे आर सेइंग कि अरुंधति रॉय, जिनकी तादाद आपसे ज़्यादा है सपोर्ट। हाँ एग्जैक्टली, जो कह रहे हैं कि अरुंधति रॉय आई है तो हम सीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो जेएनयू के एक स्टूडेंट है, वो आए हैं तो हम, हाँ जो भी लोग आए हैं उनकी वजह से हम सपोर्ट नहीं, वो आए हैं, आप मतलब चलिए वो आए, उनको हटा दीजिए, आप आ जाइए सपोर्ट करने के लिए। तो आए तो क्या सर बोल कर चले गए आप? कहाँ मेरा नहीं, आपके साथियों का हाँ, तो वही तो बात है। आप अगर उनके अगेंस्ट है तो आप आगे खड़े, आप सीजेपी के सपोर्ट में मत खड़े होइए ना। आपको अच्छा चलिए सब गलत है, मान लीजिए सोनम वांगचुक जी गलत हैं, जो भी लोग आए हैं प्रोटेस्ट करने सब गलत हैं, पेपर लीक भी गलत थे, सुसाइड भी गलत थे, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेने आए वो भी गलत है, वो झूठ बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा मर गया, शिट, अरे यार वो भी झूठ है, सब झूठ है। बस सरकार का बीजेपी का विरोध करेगा वो गलत होता है। हाँ एग्जैक्टली, आपने समझने में बहुत देरी की। हाँ
बीजेपी मतलब बीजेपी भारत है क्या? बीजेपी भारत है क्या? सदियों से दबाया है उन लोगों ने। बीजेपी को बीजेपी भारत है क्या? उन्होंने नहीं दबाया अब वो बेचारे नहीं बोल पा रही है तो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट। एक तो बिल्कुल अंधभक्त है, सपोर्टर्स, एक है जो थोड़े रैशनल थिंकर हैं, और एक है जो चुप बैठे हैं, जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जो न्यूट्रल हैं, हु क्लेम देमसेल्व्स एज अपॉलिटिकल, डरे हुए हैं कह सकते हैं, हु क्लेम देमसेल्व्स एज अपॉलिटिकल, न्यूट्रल, हम क्यों बोलेंगे, हमारा तो कोई, इनफैक्ट मेरा और मेरे भाई का डिस्कशन हुआ था। मेरा भाई कह रहा है मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, तो मैं क्यों बोलूँ। मैं कहा एग्जैक्टली जब तुम्हारी बहन के साथ डायरेक्ट हो जाएगा तब शायद तुम बोलने जाओगे। तो ये ऐसा मेरे ही घर में ऐसा है, तो मैं सबको नहीं बोल सकती हूँ। हर घर में सबके साथ सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने बिलीफ पे ना चैलेंज नहीं करना चाहते। मतलब मैंने जो सोच लिया वही सही है, अब चाहे कितनी भी उसको प्रूव करने के लिए चीज़ें आ जाए, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे, वो सुनना ही नहीं चाह रहे, वो देखना ही नहीं चाह रहे कि नहीं एक्चुअली में रैशनल थिंकिंग जैसी कोई चीज़ है जिसको करनी चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस जैसी कोई चीज़ होती है। मेरा मानना है अगर आप इतने बहुत धर्म और पूजा जो लोग करते हैं, अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम भगवान के पास भी जाते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों। तो आप सरकार से क्यों नहीं पूछ पा रहे कि सरकार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं पूछ पा रहे हो आप सरकार से कि अरे प्लीज़ आप भगवान से सवाल कर सकते हो, आप सरकार से नहीं कर सकते। आप सरकार इसके आपके लिए भगवान से तो सवाल जनता से ही करती है ना, सवाल से सरकार से नहीं करती। मीडिया तो सर अगर जो आप गिने चुने, मुझे बहुत गिने चुने कैमरा दिखे हैं, वरना मीडिया तो कुछ और कवर करने में लगी हुई है ना। मीडिया तो लाइक आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, पर हम सबको पता है कि क्या क्या चल रहा है। हम डिस्कशन करते हैं घर में, बड़ी अच्छी हाँ डिस्कशन हो रहा है। यस राइट जी। तो जो विचारधारा आज देश पर हावी है, जिसका वर्चस्व है, क्या इसकी कोई काट है किसी के पास? देखिए इंडिविजुअली सबको स्टेप लेना पड़ेगा, सबको अपने। देखिए जैसा आपने कहा कि आपके ही घर में आपके भाई नहीं मानते, हाँ पर पॉसिबल है जो विचारधारा इतनी देखिए मजबूत कर दी? मेरा भाई वो ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है। ही सेज कि मुझे क्लेम दे दे, मुझे फैक्ट्स दे दे, मैं मान जाऊंगा। तो अगर इतना भी आ जाए ना लोगों के दिमाग में कि रैशनल थिंकिंग जैसी कोई चीज़ आ जाए कि नहीं अगर कुछ गलत है, क्रिटिकल एनालिसिस जैसी कोई चीज़ आ जाए कि हम मान लेंगे अगर सरकार गलत करे तो हम मानने के लिए, हम एक्सेप्ट करने के लिए। विश्व गुरु हैं मोदी जी और अमृतकाल चल रहा है, तो छात्र परेशान क्यों हैं? ऑब्वियसली नहीं है ना, ऑब्वियसली नहीं है। ये तो इसका तो मतलब वो तो ऐसे तो मैं भी कह दूं मैं मिस वर्ल्ड हूँ तो मैं मिस वर्ल्ड थोड़ी हो गई, तो ऐसे ही तो मतलब आप, मैं खुद को क्लेम, मैं कुछ भी कह सकती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी प्रूफ चाहिए ना हमें। मेरे को जीतना तो चाहिए, वहाँ जाके पहुँचना, मैं वहाँ पहुँचूँ तो मिस वर्ल्ड बनने के लिए। उन्होंने तो कहा नाले तो वही तो बात है ना, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो बात है। मोदी जी को यही तो समझ नहीं आ रहा कि हम उन पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, वी जस्ट वांट टू हैव अ डायलॉग विद हिम। उनकी भाषा में मन की बात करना चाहते हैं हम बस। अगर वो आ जाएं तो कर लें, तो मतलब आपके लिए मतलब बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट आ जाएगी।